एवरीवन, मैं सुष्मिता अग्रवाल वास माइस्ट्रो से। आज का ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, वो है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल ज़ोन है। ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड रहेगी, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक सुनें और आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को देखें, मेरे कंटेंट के साथ मैच करें, वहाँ पर क्या है, सिम्टम्स को मैच करें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे से जो बन पाएगा, जो रेमेडी हो पाएगी, वो मैं ज़रूर दूँगी। तो आइए बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ईशान कोण। जनरली ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट को हमारे मस्तिष्क का कारक माना गया है। वो किस लिए? क्योंकि जैसे हम किसी भवन का निर्माण करते हैं और छत की ढलाई हो जाती है, तो वास्तु पुरुष वहाँ स्थापित हो जाते हैं और वास्तु पुरुष औंधे मुँह स्थापित होते हैं और जो उनका सर है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट जो हमारा माइंड है, हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारा विज़न है, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है। इसलिए ये ज़ोन इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम दिमाग से अच्छे नहीं हैं, दिमाग से स्वस्थ नहीं हैं, हम ना खुश रह सकते हैं, ना हम फिज़िकली अच्छे रह सकते हैं, ना हम लाइफ में कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, दिमाग रिलैक्स्ड है, शांत है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है आज के डेट में, वो पूंजी है। तो अब हम नॉर्थ ईस्ट को अलग-अलग पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि यहाँ पर किचन है, टॉयलेट है, बेडरूम है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हम एक-एक करके हर एक चीज़ को उठाएँगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बस ये बता दूँ कि आप इसको लोकेट कैसे करेंगे अपने घर में। नॉर्थ और ईस्ट के बीचों-बीच नॉर्थ ईस्ट होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किचन के बारे में। किचन में अगर यहाँ पर बर्नर आ रहा है, तो वो नो। जनरली हम वास्तु में 16 डायरेक्शंस में अगर बर्नर कहीं आ रहा है तो हम उसकी रेमेडी करवा देते हैं। बट कुछ ज़ोन्स ऐसी है जहाँ पर अगर बर्नर है तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको हटाना ही पड़ता है, बर्नर को वहाँ से रीलोकेट करना पड़ता है। तो वैसा एक ज़ोन है नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट में बर्नर है तो आप घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखेंगे, कोई बड़ी बीमारी देखेंगे, जैसे कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया और हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम। उसके बाद हम बात करते हैं टॉयलेट की। अगर यहाँ पर टॉयलेट आ रहा है, बाय टॉयलेट आई मीन टू से कि जो हमारा पॉट है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में फॉल हो रहा है, तो भी ये बहुत बड़े-बड़े बीमारियों का कारक होता है। ऐसा माना गया है या हमने देखा है कि कैंसर जिस भी लोगों को हुआ है, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था ही था। और ऐसा भी नहीं हम दावा कर सकते कि आप अगर टॉयलेट को हटा देते हैं तो वो इंसान ठीक हो जाएँगे या जादू हो जाएगी एकदम से। बट हाँ, अगर आप टॉयलेट को रिमूव कर देते हैं, पहला तो ये होगा कि आगे किसी और को चांसेस नहीं रहेंगे होने की। दूसरी, जो इंसान बीमार है वो भी थोड़ा ठीक होने लगेगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट से पॉट को हटा देते हैं। फिर हम आते हैं बेडरूम। बेडरूम के लिए नॉर्थ ईस्ट सजेस्टेड नहीं है। यहाँ पर बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर बड़े हो रहे बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं वो सोते हैं तो उनको हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है। कपल्स सोते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके मैरिड लाइफ में, लड़ाई झगड़ा, एक लेथार्जिकनेस आ जाती है रिलेशनशिप में भी, उनकी बॉडी में भी, चाल चलन में भी। तो यहाँ पर बेडरूम भी नहीं होना चाहिए। बेडरूम से मेरे कहने का अर्थ है कि जो आप सो रहे हैं, आपका जो बेड की प्लेसमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज जनरली पृथ्वी तत्व का होता है, भारी माना गया है। अगर आप दिमाग में कुछ बोझ रख देंगे तो आपको हर वक़्त भारीपन लगेगा, एक सूनापन लगेगा। आपसे कोई भी कुछ बात करेगा, बात कर रहा होगा तो आपको बहुत सोच समझ के जवाब देने की, मतलब आप इमीडिएट जवाब नहीं दे पाएँगे। जैसे होता है ना, प्रेज़ेंस ऑफ माइंड, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में वज़न आ गया, स्टोरेज आ गया। लाइफ़ाई स्टोरेज की तरह हम बात करें, अगर यहाँ पे ओवरहेड टैंक आ गया, जो पानी की टंकी होती है, तो सेम आपको ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस की इश्यू हो सकते हैं। क्योंकि पैरालिसिस कब आ जाता है? जब खून में ब्लॉकेज आ जाती है, फ्लो नहीं हो पाता। तो अब जैसे नॉर्थ ईस्ट है, हमारे सब कुछ जो भी फ्लो होता है, सब कुछ होता है वो ब्रेन से ही होके निकलता है। खून का जो फ्लो है, सब कुछ है, वो ब्रेन से ही होता है। और वहाँ पर अगर आप वज़न रख देंगे तो ऑब्वियसली ब्लॉकेज आ जाएगी और परिणाम स्वरूप आपको स्ट्रोक या आपको पैरालिसिस अटैक आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कलर्स की। जनरली हम मंदिर बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में
और वो ओके भी है, बना भी सकते हैं हम मंदिर नॉर्थ ईस्ट में। बट क्या होता है, जैसे मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मंदिर में हम हमेशा रेड एंड येलो कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भगवान जी हैं, तो हमें लगता है भगवान को हम लाल या पीला ही रखें या ऑरेंज रखें, इस तरह के लाउड एंड बोल्ड कलर्स। तो नॉर्थ ईस्ट में जब हम रेड कलर येलो कलर का यूज़ करते हैं, तो जैसे कि रेड कलर फायर तत्व का हो गया, येलो कलर पृथ्वी तत्व का हो गया। जैसे कि अभी तक हम बात करते आ रहे थे कि यहाँ पे स्टोरेज है तो वो फायर तत्व सॉरी पृथ्वी तत्व का है, और किचन है तो वो फायर को रिप्रेजेंट करता है, और उसके लिए मैंने बताया कि इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाना ही पड़ता है। लाइकवाइज अगर यहाँ पर रेड कलर है, येलो कलर है, पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, पर्पल कलर है, तो ये सारे कलर्स भी प्रॉब्लम देती है, और कई बार देखा गया है कि ये सब भी बड़ी बड़ी बीमारियों का कारक होता है। तो आपको ये भी हटाना चाहिए वहाँ से। फिर हम बात करते हैं पैटर्न्स की। जैसे जो वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है वो 5 एलिमेंट्स के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और कुछ हर 5 एलिमेंट्स है और 16 डायरेक्शंस हैं। तो सारी दिशाएं इन 5 एलिमेंट्स के बीच में बटे हुए हैं, और उनके एलिमेंट्स के अनुसार उनके कलर्स हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स हैं, उनके शेप्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फायर और पृथ्वी तत्व नॉर्थ ईस्ट के लिए एंटी है, तो उनके शेप्स होते हैं ट्रायंगल एंड स्क्वायर। तो अगर आपने, क्योंकि आजकल एस्थेटिकली हम घर को बहुत अच्छे से बनाते हैं, इंटीरियर्स करवाते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो कई बार हमने कोई ट्रायंगल पैटर्न या कोई स्क्वायर पैटर्न हमने अपने नॉर्थ ईस्ट में यूज़ कर लिया होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही होती है। और मैं दोबारा से बोलूँगी, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई वास्तु दोष है तो आपको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो सकती है, लाइलाज बीमारियाँ हो सकती है। घर में हमेशा गुस्सा, अग्रेशन, डिसीजन लेने की पावर बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। आपका जो इंस्टेंटनेस होता है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है, वो बिल्कुल ख़त्म होने लगती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, फॉर एग्जांपल टीवी। इससे पहले मैं एक बात बता दूँ, ये वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन भी मेरी एक क्लाइंट है जो अपने घर का रेनोवेशन करवा रही है, और उन्होंने 2-3 बार मुझे सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या मैं नॉर्थ ईस्ट में टीवी लगा लूँ? प्लीज़ बता दो, लगा देती हूँ, कोई मुझे रेमेडी दे दो, क्योंकि मुझे स्पेस यूटिलाइज़ करना है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि नॉर्थ ईस्ट हमारा माइंड है। आप यहाँ पे जो भी चीज़ रखोगे ना, वो इवेंचुअली आपके दिमाग में घर करने लगेगा। तो अगर हम टीवी यहाँ पे लगाते हैं, और टीवी में हमें भी पता है कि हम क्या देखते हैं, या तो कोई सीरियल चल रहा होगा, या कार्टून चल रहा होगा, या गाने चल रहे होंगे। बहुत ही कम टाइम होता है जब हम कुछ एजुकेशनल या कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे होते हैं। अगर बहुत भी ज़्यादा मान लो स्पिरिचुअल चीज़ें भी देख रहे हो, तो आपके दिमाग में हर वक्त वही चलता रहेगा। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में हम टीवी मना करते हैं, क्योंकि आप जो देख रहे हो वो आपके दिमाग में फीड होने लगेगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करने लगेंगे। अगर कोई एक्शन मूवी चल रहा होगा घर में, बच्चे अगर वो देख रहे हैं तो वो खुद एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में टीवी के लिए हम मना करते हैं। अब हम बात करते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक इन्वर्टर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, गीज़र है, अवन है। तो ये सारी चीज़ें अगेन फायर है, या चर्निंग या वॉशिंग का काम करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, वॉशिंग मशीन का एट्रीब्यूट क्या है, या वो क्या काम करती है? वो वॉश करती है चीज़ों को, गंदगी साफ़ करती है। अगेन आप नॉर्थ ईस्ट में अगर इसको लगा देते हैं, तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी है, वो आपको वॉश अवे कर देगा, आपकी मेमोरी को इवेट कर देगा, मेमोरी को आपके वीक कर देगा, क्योंकि अगेन दिमाग है तो मेमोरी है। तो अगर वहाँ पे वॉश वॉश हो रहा है, कंटिन्यूअस बेसिस में कुछ हो रहा है, और वो मशीन है वो घूमते रहता है, तो दिमाग भी आपका हर वक्त चर्न करता रहेगा। उसके बाद इन्वर्टर अगेन वो एक फायर तत्व का है, वहाँ पे वो फायरी चीज़ अगर आप वहाँ रख देते हैं तो फिर अगेन बीमारियों का कारक है। पेट में अल्सर हो गया, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है आपको बहुत बीमारी, बड़ी बीमारी ना हो, बट हाँ बीमारी ज़रूर देगी। तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी नहीं रखना चाहिए। तो अभी तक आपको यही लग रहा होगा कि इसका मतलब तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट को हमें खाली रखना चाहिए, या अगर मंदिर भी बना रहे तो हम वहाँ पे लाल पीला कलर नहीं यूज़ करेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। मेरे अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, और वहाँ एक टाइम था हर वक्त लाल और पीले कलर्स होते थे। आज की डेट में ग्रीन ब्लू के अलावा वहाँ और कोई कलर्स नहीं होते। और अगर कुछ ज़्यादा यूज़ करना है तो आप न्यूट्रल कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइक बेज और ऑफ वाइट और क्रीम कलर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या आ सकता है। यहाँ पर आप एक गणेश जी की स्टैचू रख सकते हैं, वो भी छोटी सी, क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का कारक माना गया है, और नॉर्थ ईस्ट हमारा बुद्धि है, हमारा मस्तिष्क है। तो आप वहाँ पर गणेश जी को प्लेस कर सकते हैं। अगेन
मैंने फिर बताया था कि पीस ऑफ माइंड कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप वहाँ पे बुद्धा जी की फुल बॉडी की फ़ोटो भी रख सकते हैं या स्टैचू भी रख सकते हैं। जैसे आजकल घर में बहुत फ़ैशन हो गया है बुद्धा के स्टैचूज़ को रखने का। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, और फेस की नहीं, पूरी बॉडी की मेडिटेटिव स्टेट में। तो उससे वो उनको जब भी हम देखते हैं तो हमें रिलैक्स फ़ील होता है, या वो रिलैक्सेशन को डिनोट करते हैं, पीस ऑफ माइंड को डिनोट करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप उसको रखते हो तो आप मेंटली बहुत पीसफुल फ़ील करोगे, इसलिए आप बुद्धा जी भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको जनरली खाली रखें, नीट एंड क्लीन रखें, साफ़-सफ़ाई करते रहें, वहाँ धूल ना लगे, ज़्यादा ना लगे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, एंट्रेंस की बात करते ये रह गया। अगर नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस होती है जो कि E8N1 की एंट्रेंस है, तो इससे क्या होता है कि जो भी इंसान होता है घर में, उसको लोन्स लेने की आदत पड़ जाती है। कई बार ये भी देखा गया है कि उनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, उसके बाद भी वो लोन्स लेते हैं। मान लो वो लोन नहीं लेते तो भी उनका काम चलता, बट वो पर्सन गेट्स प्रोन टुवर्ड्स टेकिंग लोन्स। और इन सम ऑफ द केसेस अगर ऑलरेडी कोई इंसान है जो फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा है, तो वो बहुत सारे लोन्स लेने लगता है। तो यहाँ की एंट्रेंस भी अच्छी नहीं है। हाँ, और इसको आप ट्रीट कर सकते हैं एल्यूमिनियम स्ट्रिप से, दरवाजे पे लगा के, डोर टू डोर लगाकर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इसके अलावा आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। एक और चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स भी नहीं होने चाहिए। कई बारी देखा है, स्पेस को यूटिलाइज़ करना है, ऑफ़ कोर्स जब हम घर बना रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम हर एक चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, एक स्पेस को। बट नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा ऐसा ज़ोन है जिसके लिए मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके उसको खाली रखें, नीट एंड क्लीन रखें, क्लटर ना रखें, और जो भी चीज़ें अभी तक वीडियो में बनाई हैं वो सब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब तक आपको समझ में आया होगा कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वास्तु दोष हो, लाइक किचन बर्नर हो, या टॉयलेट का WC हो, या बेडरूम का बेड प्लेस्ड हो, इसकी कोई रेमेडी नहीं है, इन सबको वहाँ से हटाना ही पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई कलर है, शेप है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो हाँ, आप उसको वहाँ से मूव कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी दोबारा से कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को चेक करें। अगर आपको लग रहा है कोई वास्तु दोषा है वहाँ पर, या आपके घर में कोई है, जैसे जो पीड़ित है, उनको कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर से। मुझसे जो बन पाएगा मैं आपको ज़रूर से कोई रेमेडी दूँगी। थैंक यू।